खबर जनपद अमेठी से है, जहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर तंज तो कसा ही साथ कई मुद्दों पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान सीज़फायर के विषय में बोलते हुए सपा चीफ अखिलेश ने कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज़ का नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश हस्तक्षेप न करें, वहीं हमारे देश और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे, दोबारा चूक नहीं होगी, चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा और हमारे इंतजाम इतने बेहतर हों कि दोबारा ऐसी चूक कभी ना हो। सपा चीफ अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, वे मुझसे बेहतर समझते होंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। विधान केसरी के लिए अमेठी ब्यूरो की एक खास रिपोर्ट। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, आदि आबादी और जो पीड़ित है, जो दुखी है, हम उसके साथ हैं। अगर आपको दुख हो तो हम आपके साथ हैं। पी से पीड़ित या पी से पंडित? पीड़ित वो जो जेल भेजे गए विनय तिवारी। विनय तिवारी क्या है, आप बताओ क्या है वो विनय तिवारी जी? अब ये नहीं बोलेंगे। पंडित ही है, तिवारी है तो पंडित है। देखिए यही तो है, जो पीड़ित है उसके साथ हैं। अभी मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले। एक परिवार, उसके बेटे की हत्या हो गई है, उस बूढ़ी मां को न्याय नहीं मिला है, कागज मेरी गाड़ी में। और सुनने में आ रहा है कि अमेठी में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। जो हत्या हुई हैं उनका खुलासा हो, जो दोषी हैं वो लोग जेल जाएं। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, याद होगा सुल्तानपुर में एक डकैती हुई थी, उसके बाद एक फेक इनकाउंटर हुआ था। जब सरकार फंसने लगी तो सोचिए आप खुद पत्रकार हैं, जब सरकार पर जवाब नहीं बचा तो सरकार क्या कर रही है कि अपनी लीपा पोती के लिए एक और इनकाउंटर कर दिया, क्योंकि यादव के इनकाउंटर में सरकार फंस रही थी, इसलिए छत्री भाई का भी इनकाउंटर कर दिया। क्या एक इनकाउंटर जस्टिफाई कर सकता है दूसरे इनकाउंटर कर करके? ये कहां का संविधान न्याय है? और उस समय भी मैं उस परिवार के लिए कहना चाहता था, और उस परिवार के लिए भी, जौनपुर के में भी, कि हम लोग दुखी पीड़ित के साथ हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के का और फेक इनकाउंटर हो। इसलिए जो दुखी है उसके साथ पीडीए है, और पीडीए ही दुखी के साथ है, दुखी भी पीडीए के साथ है। हमारे पत्रकार साथी भी दुखी हैं। अगर ये सच्ची खबर चला दें तो एसओ साहब फोन कर देंगे, एसओ साहब फोन कर देंगे। तो हम पत्रकारों के साथ भी हैं। अगर आपको कोई और बुरा लग रहा हो तो बता दो। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वही हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुना है कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या ये सरकार फिर हमले की तैयारी कर रही है? आखिरकार हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित क्यों नहीं है कि कोई भी हमारी सीमाओं के अंदर घुस नहीं पा रहा है? बल्कि जनता को भरोसा ये दिलाना चाहिए कि अब कभी भी हमारे देश पर हमला नहीं होगा,
या इस तरीके से आतंकवादी कभी हमला नहीं कर पाएंगे। और भाजपाइयों की कोई एक बार चूक नहीं हुई है। अगर इतिहास उठा करके देखोगे तो भाजपाई चूक का भंडार हैं, भाजपाई चूक का भंडार हैं। भाजपा अपने फूट, चूक और लूट के लिए जानी जाएगी। भाजपा चूक, फूट और लूट के लिए जानी जाएगी। और यही एकरंगी लोग जो हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए चले थे, अब सोचिए कुछ किलोमीटर भी तिरंगा के लिए नहीं चल पा रहे हैं। और याद रखिए, जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जो लोग हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए कभी चले थे, तिरंगा लेकर के चले थे, आज किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। और जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन इस जनता जागरूक है, समझदार है और इस बार इनका सबक सिखाने का काम भी करेंगे। अखिलेश जी सत्ता ये जिन लोगों ने पाला बदला है, भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। जिन लोगों ने पाला बदला है वो कई वजह से अगली बार जहां पहुंचे थे वहां पहुंच नहीं पाएंगे। और उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एहसान फरामोश हैं वो लोग। दूसरा कारण उनका होगा कि दगाबाज हैं और दल बदलू के लिए कहीं जगह नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी जब उनके दल के लोग स्वीकार कर लिए हैं कि उनके लोग खुद महसूस करते हैं कि दल उनका नहीं बचा, तो जो एहसान फरामोश हैं, दल बदलू हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में क्या जगह होगी। अखिलेश जी चर्चा है कि और भी इस बात की चर्चा है कि आप भी किसी ऐसे एहसान फरामोश और दल बदलू टाइप के नेता अमेठी और गौरीगंज के लिए खोज रहे हैं। हमारी पार्टी अभी किसी की खोजबीन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी जमीन पर काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी अलग तरह से जमीन पे काम करती है। और सच्चाई तो ये है कि इस बार चित्रजीवी नहीं बचेंगे, चित्रजीवी भी सत्ता से जाएंगे। जो दुश्मनों के लिए होती है तो मिसाइल वो सेल्फी पॉइंट नहीं बन सकता है। चित्रजीवियों को कम से कम ये स्वीकार करना चाहिए कि जो फौज के लिए है, जो फौज के लिए उनके लिए इस्तेमाल के लिए है, वो सेल्फी पॉइंट नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार चित्रजीवी भी जा रहे हैं। और अभी मैं आज जब अखबार पढ़ रहा था, अब सरकार जागी है कि रिवर फ्रंट को और अच्छा करेंगे, जनता की भी सहभागिता लेंगे, उसमें जनता को भी शामिल कर करके। लेकिन मुझे जानकारी मिली है वहां से फुब्बारा चोरी हो गए। ये फुब्बारा चोरी लोग, फुब्बारा चोर लोग दोबारा सत्ता में नहीं लौटने वाले। और अब ये क्या कहते हैं कि आने वाले समय में चूक नहीं होगी। सच्चाई तो यह है कि हम अपनी सीमाओं को इतना फौज से क्यों नहीं लेस कर देते हैं, या हमारी सीमाएं इतनी क्यों नहीं है सुरक्षित।
कि अगली बार चूक के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं मिले। और क्या कहते हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुना है कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि अगली बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या ये सरकार फिर हमले की तैयारी कर रही है? आखिरकार हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित क्यों नहीं है कि कोई भी हमारी सीमाओं के अंदर घुस नहीं पा रहा है? बल्कि जनता को भरोसा ये दिलाना चाहिए कि अब कभी भी हमारे देश पर हमला नहीं होगा, या इस तरीके से आतंकवादी कभी हमला नहीं कर पाएंगे। और भाजपाइयों की कोई एक बार चूक नहीं हुई है। अगर इतिहास उठा करके देखोगे तो भाजपाई चूक का भंडार है, भाजपाई चूक का भंडार है। भाजपा